नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु कौन होते हैं, आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है और हम कैसे पहचानें कि वो कौन से गुरु हैं जो हमारे आध्यात्मिक रास्ते के लिए मददगार हो सकते हैं या हमें आध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं, हमारे अंदर जो अंधेरा है उसको दूर कर सकते हैं। वैसे तो आजकल लोगों में एक होड़ चल रही है कि जो भी फेमस लोग हैं उनके पीछे ज़्यादा लोग भागते हैं ताकि वो अपने व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पर एक पोस्ट कर सकें और लाइक बटोर सकें और अपना अहंकार ऊंचा कर सकें कि मैं इनका शिष्य हूँ जिसे दुनिया जानती है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे अनजान है, जो दूर कहीं बैठा हुआ है, जिसको लोग जानते नहीं हैं, कभी वही सच्चा गुरु हो सकता है। योग का मतलब होता है कि अपने अहंकार को पूर्णतः नष्ट कर देना, और हम उसी अहंकार के पीछे, उन गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं कि हमारा अहंकार सदा बना रहे, लोग हमें पहचानते रहें। परंतु ज्ञान में तो अपने आप को खोना होता है और आप कोशिश करते हैं कि लोग हमें पहचानते रहें। हम उल्टा चल रहे हैं, हम गलत कोशिश कर रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार या बुद्धिज्म या जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने एक ही परिभाषा दी है गुरुओं की कि जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पूर्णतः कर ले, अपनी चेतना को स्वयं समझ ले, जो क्रोध, लोभ, मोह, भय इन सबको जीत ले, ईर्ष्या से परे हो, वही सच्चा गुरु होता है। जो हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है, हर परिस्थिति में संयम नहीं खोता है, जो स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, वही सच्चा गुरु है। परंतु आजकल जिन गुरुओं को हम देखते हैं, उन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता है, वो अपनी अंधेरे में जिए चले जाते हैं और हमारा समाज उनको गुरु मान लेता है। वो अपनी ही एक झूठी दुनिया बना के लोगों को भ्रम में डालते हैं, लोगों को गलत रास्ते ले जाते हैं, और हम इतने मासूम होते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा रास्ता सही दिशा तरफ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर तो अंधेरा है। जो जैसी रोशनी दिखाता है वैसे चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी गुरु का चुनाव करें तो आप परीक्षण जरूर करें, चाहे आपके वो गुरु हो, संत हो, मौलवी हो या फादर हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, एक चीज जरूर देखें, क्या वो इंसान हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है? क्या वो क्रोध से परे है? क्या उसे स्वाभाविक क्रोध आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो वो आपका सच्चा गुरु हो सकता है। हो सकता है कि आपका पड़ोसी भी कोई गुरु निकल सकता है, जिसको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो जानता हो कि इंद्रियां हमें गुलाम नहीं बना सकती, जो इंद्रियों को अपने वश में रखता हो, वो सच्चा गुरु हो सकता है। इसलिए आपको आंखें खोलने के साथ साथ बहुत ही ध्यान से चलने की जरूरत है, क्योंकि इस कलयुग में भटकाने के लिए हजार चीजें हैं, परंतु एक अच्छा रास्ता देखने के लिए बहुत मुश्किल है। हम अंदर से, हमारी आंखें पूरी धुंधला चुकी हैं, हमें कोई दिखाई नहीं देता है। हम केवल इस दौड़ में भागते हैं कि हम किस बड़े संत के साथ फोटो खिंचा लें ताकि हमारा स्टेटस सही डल जाए। आपसे विनती है कि आप ऐसे गुरु को खोजें जो आपकी नैया पार लगा सके, जो आपको किनारा दिखा सके, जो स्वयं जानता हो कि क्या सही है क्या गलत है, जिसको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जिसका दीपक स्वयं जल चुका हो, जिसके अंधेरे बादल स्वयं हट चुके हों, वो बादलों को हटाकर जिसने सूरज की रोशनी अपने अंदर प्रवेश करवा ली हो, ऐसे गुरु को ढूंढें। और ऐसे गुरु मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, तो आप इस सोशल साइट्स में मत ढूंढें। आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई गुरु एकांत में बैठा हो। इस सबसे उत्तम गुरु प्रकृति है,
अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो प्रकृति आपको सब कुछ सिखा देगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी चेतना को जगा के रखेंगे तो वो चेतना ही आपकी गुरु बन जाएगी। आप आंखें खोल के रखेंगे और होश में रहेंगे तो आप स्वयं अपने गुरु बन जाएंगे। और ये अहंकार नहीं है अपने गुरु बनना, ये विश्वास है कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो दैवी शक्ति है जिससे हम अपने आप को पहचान सकते हैं। इसलिए अंधे होकर किसी के पीछे ना भागें। आप गुरु की पहचान बहुत ही सोच समझ कर करें। इसलिए मत करें, अपने स्वार्थ के लिए मत करें, स्टेटस के लिए मत करें, अपने शोर के लिए मत करें। आप अपने शांत भाव के लिए करें। जो आपको शांत बना दे वही गुरु है, और जो आपको शोर में ले जाए वो भ्रम है, वो गुरु नहीं है। बहुत सारे लोग चोला पहन के अपने आप गुरु शास्त्री कहने लगे, परंतु वो गुरु नहीं है। आप मत भटके। कोई भी इंसान आपका भविष्य बताए तो उनसे दूर हो जाए, वो भटका देगा आपको। इसलिए आपसे विनती है कि आप सही गुरु को चुनें। धन्यवाद।